कह दिया कि स्कूल भी करना है, जनगणना का काम भी करना है। अब बताइए कि स्कूल करते हुए जनगणना ही कैसे कर लेगा शिक्षक? कौन सा श्रम कानून है? श्रम कानून का गले घोंट दीजिए, फांसी टांग दीजिए श्रम कानून का। ये धज्जी उड़ा रहे हैं, काहे के लिए उड़ा रहे हैं? क्योंकि अगर आप शिक्षकों का दर्द नहीं समझ सकते हैं तो आप भी एगो परगना क्षेत्र ले लीजिए और वहाँ आप कर दीजिए 25,000 सरकार देगी, 1 लाख रुपया हम देंगे। आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण सब ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, कंप्लायंस करके लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये शिक्षा विभाग में जो लोग भी आते हैं वो सब अब ये मात्र इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है कि बस आना है, एसी कमरे में बैठना है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर बंशीधर ब्रजवासी गर्म है अधिकारियों पर, शिक्षा विभाग के, कि वो केवल एसी में बैठकर वीसी करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। शिक्षकों के जनगणना के संबंध में जो पिछले दिनों आदेश जारी हुआ था उस पर भी बरसे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बैठक हुई है तमाम जन प्रतिनिधियों की, एमएलसीज की, जो शिक्षक कोटे से जुड़े हुए हैं, जो स्नातक कोटे से चुनकर आए हैं। शिक्षकों की समस्याएं उठाई गई हैं और ये तय हुआ है कि अधिकारियों को तलब किया जाएगा, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को तलब किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। दरअसल जो शून्यकाल में मामले उठाए गए थे, जब सदन चल रहा था उस वक्त जो मामले उठाए गए थे, उन मामलों में अब तक क्या हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला है अभी तक। तमाम मसलों पर जो है फिलहाल अभी भी कोई जो कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में गुस्से में हैं बंशीधर ब्रजवासी, जो शिक्षकों के नेता हैं, खुद भी शिक्षक थे और शिक्षक रहने के बाद उन्होंने जो चुनाव लड़कर सफलता हासिल की और माननीय बने, एमएलसी बने और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए। तो अब जो है शिक्षकों के मामले पर वो हमेशा मुखर रहते हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अब शिक्षकों के मामले पर अधिकारियों को जवाब देना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या कुछ हुआ है, बैठक हुई है, जो एमएलसीज हैं उनकी बैठक हुई है, जो तमाम एमएलसी हैं जो, और उस बैठक में क्या फैसला लिया गया है, शिक्षकों के हित में ये बैठक हुई थी, क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, पूरी बात आप सुन लीजिए। हमारे विधान परिषद में शून्यकाल समिति की बैठक हुई है और शून्यकाल में शिक्षकों की जितनी समस्याएं, लगभग सभी समस्याओं को हम लोगों ने उठाया था पिछले दिनों। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण सब ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, कंप्लायंस करके लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो आज हमारे शून्यकाल समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर संजय बाबू के साथ हम लोग बैठे हैं और हम लोगों ने कहा है कि सभी पदाधिकारियों को तलब करिए कि जिन लोगों ने फाइल को लेकर के दबा करके और जो लोग बैठे हुए हैं सभी को तलब करना है और सभी लोग आएंगे। हमने कहा कि रिपोर्ट मंगवाइए कि रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से सबकी उपस्थिति हो और जल्द ही सभी पदाधिकारियों को विधान परिषद हम लोग तलब कर रहे हैं। उसमें शिक्षकों के प्रोन्नति से लेकर के वेतन विसंगति तक जितने भी मामले हैं, शनिवार को हाफ डे का मामला है, अभी तक जो है प्रोबेशन पीरियड इन्होंने अभी तक ख़त्म नहीं किया है। प्रोबेशन पीरियड मान करके लोगों को, शिक्षकों को जो है बहुत सारी सुविधाओं से वंचित करके रखे हुए हैं। तो इन तमाम विषयों पर जो है बात हुई है और जो भी पूर्व में हम लोगों ने शून्यकाल में उठाया था उसकी समीक्षा की गई है और समीक्षा करके और सभी से रिपोर्ट मांगा गया है और शीघ्र ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विधान परिषद बुलाया जाएगा। अच्छा, एक बड़ी बात कही गई थी अप्रैल मई में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है, क्या लगता है? देखिए, अब तो बी राजेंद्र जी चले गए, आज उनकी विदाई हो गई। तो ये शिक्षा विभाग में जो लोग भी आते हैं वो सब अब ये मात्र इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है कि बस आना है, एसी कमरे में बैठना है, वहाँ से बैठ के वीसी करना है। वीसी से इन लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों, वही समझ में नहीं आता है। बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, वहाँ से बैठ करके वन वे प्रोसेस चलेगा। यहाँ से बैठ करके ये जो फरमान जारी करेंगे वो सब डीपीओ जितना है सब उसमें टुकुर टुकुर सब जो है ताकता है, सुनेगा, एक वो काम नहीं होने वाला है। जमीन पर तो समस्या कोई देख नहीं रहे हैं, शिक्षक को फेस करते नहीं हैं, फिर जाके अपना खा कर चादर तान के सो जाना है। तो जब तक आप शिक्षकों से मिलिएगा नहीं, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करिएगा। ट्रांसफ़र की पॉलिसी तो देख रहे हैं कि हम सदन में भी इतना हम हल्ला किए हैं, ये लगातार स्थानांतरण को लेकर के कि भाई स्थानांतरण की आपके पास में कोई स्पष्ट नीति नहीं, कोई पारदर्शी नीति नहीं है। आप देखिए कि किस प्रकार से प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में हजारों इन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अभी लोग
अब पैसा लेकर के किया कि पैरवी से किया कि कैसे किया, लेकिन किया। तो जिसकी पैरवी पहुंच थी, जिसके पास में सोर्स था, तो उसका हुआ। और जो जरूरतमंद थे, जो निरीह प्राणी है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसका कोई सोर्स पैरवी नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ रह गया। तो ये कौन सी स्थानांतरण नीति है? तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यहाँ सामर्थ्यवान लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई दोष नहीं है, जो गरीब है सो अपना मरता रहे। तो ये स्थिति बनी हुई है। और शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में ये विभाग के जो शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं वो संवेदनशील नहीं है, और इनको संवेदनशील होना पड़ेगा। सभी सवालों पर, जितने भी मुद्दे थे, उस पर हम लोगों ने शून्यकाल में उठाया था, जो सब पड़ा हुआ है। अभी तक कोई रिपोर्ट, हम लोग संचिका देखें, उसमें अभी तक ये रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि रिपोर्ट के साथ फिजिकली अपीयरेंस लगाइए इन लोग। प्रमोशन भी अभी नहीं हो रहा है, कई मुद्दे हैं। अब अभी जो बी राजेंद्र जी चले गए, जब हम इनसे मिले और हम लोगों ने कहा कि आप प्रमोशन दे दीजिए, तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ प्रमोशन मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाँ हम जल्द करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अब ये चले भी गए हैं। अब विनोद सिंह गुंजियाल जी आए हैं। शिक्षा विभाग तो प्रयोगशाला है, इसमें सब पदाधिकारी को लाइए, अलाला के सबको साल भर 6 महीना रखिए। इतना दिन में जब तक वो कुछ सीखता है, समझता है, तब तक उसकी विदाई हो जाती है। फिर नया आएगा तो कहेगा कि अभी हम इसको समझेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, हाई एजुकेशन क्या है, कौन सी नियमावली है। वो नियमावली पढ़ते पढ़ते, समझते समझते टर्म पूरा हो जाएगा। तो यही स्थिति बनी हुई है शिक्षा विभाग को। सबसे बड़ी दिक्कत है कि विभाग है शिक्षा का, और जितना भी इसमें आता है पदाधिकारी शीर्ष पर बैठता है, उसको शिक्षा से वास्ता नहीं है, वह सब एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर आता है। तो डंडे के बल पर आप अगर चाहेंगे कि शिक्षा विभाग चला लें, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। ये कोई सिपाही या पुलिस का नहीं है विभाग की, उसमें आप सीधे आदेश दे दिए कि गोली चला देना है, चला देगा, और डंडा चला देना है, गिरफ्तार कर लेना है। ये बहुत टेक्निकल विषय है। तो जो एकेडमिशियन है, शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षाविदों, ऐसे लोगों को इस पद पर होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, देखिए, अब स्कूल कह दिया कि स्कूल भी करना है, जनगणना का काम भी करना है। अब बताइए कि स्कूल करते हुए जनगणना ही कैसे कर लेगा शिक्षक? आप स्कूल करेगा, 6:30 बजे से स्कूल है, मॉर्निंग स्कूल है, 6:30 बजे स्कूल आने के लिए किसी भी शिक्षक को कितना बजे जगना पड़ेगा? जो शिक्षिका है, अभी 60% से ज़्यादा तो शिक्षिका है, महिलाएं हैं। अब ये जो महिलाएं हैं, दोहरी जिम्मेवारी है इनकी, पारिवारिक जवाबदेही भी है और नौकरी की जवाबदेही भी है। तो शिक्षकों में, जो हम राज्य में जो कार्यरत शिक्षक हैं, इसमें 60% से ज़्यादा केवल महिलाएं हैं। और जो भी शिक्षिकाएं हैं, उन शिक्षिकाओं पर दोहरी जिम्मेवारी है। एक तो पारिवारिक जवाबदेही है और दूसरा विद्यालय की जवाबदेही है। अब इन्हें विद्यालय पहुंचने के लिए 6:30 बजे से, जब मॉर्निंग विद्यालय चल रहा है, तो 6:30 बजे विद्यालय पहुंचने के लिए इनको 4 बजे सवेरे जगना पड़ता है, भोर में। और उस समय ये जगते हैं, और ये शिक्षिकाएं जब जगती हैं, तो फिर ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लंच तैयार करती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं, और इसको उसके बाद में सबको करके, बच्चों को ड्रेस्ड अप करना, सब करना, सबको जगा करके, और तब वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती हैं। 6:30 बजे विद्यालय पहुंचती हैं। 6:30 बजे से 12:30 बजे तक इनको विद्यालय में रहना है। अब 12:30 बजे विद्यालय से जब छुट्टी होगी, उस समय में धूप कितनी रहती है? ठीक दोपहर का समय है, चिलचिलाती हुई धूप है, और इतनी गर्मी में घर से व्यक्ति निकला हुआ, उस समय में जब खाना खाने का समय रहेगा, तो उस समय में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। और तब आप कह रहे हैं कि अब इस समय से आप जाके जनगणना का काम कीजिए। अभी बताइए कि ये कौन सा श्रम कानून है? श्रम कानून का गले घोंट दीजिए, फांसी टांग दीजिए श्रम कानून का। ये धज्जी उड़ा रहे हैं, काहे के लिए उड़ा रहे हैं? जब बना हुआ है श्रम कानून, यह नियम है कि किसी भी व्यक्ति से 8 घंटा से ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। तो 8 घंटा ड्यूटी लेना है, तो शिक्षक आया, अपनी एक ड्यूटी कर दिया। अब दूसरी ड्यूटी आप ठीक दोपहर के बाद में कह रहे हैं कि आप जा करके करिए। वो भी बहुत सारे हमारे प्रगणक ऐसे हैं जिनको आपने जो दिया है, उनका क्षेत्र जहाँ पर उनको करना है जनगणना का कार्य, वो घर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। अब 25 किलोमीटर दूरी व्यक्ति जाएगा, अब उस समय वो खाएगा पिएगा कहाँ? वो किसके पास जाएगा? दोपहर के समय में जब जाएगा, तो जो मान लिया कि कोई न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी ही 2 आदमी है, वो दोनों जॉब में, वो चला गया, घर में कोई है नहीं, ताला बंद है, वो किसकी जनगणना करेगा? कहीं पर है तो बुजुर्ग आदमी है, खा पी के वो आराम कर रहा है, उस समय उसका गेट नॉक कर रहे हैं। अब वो आता है गुस्साया हुआ, भड़का हुआ। उसके बाद में फिर उसके किस समय शिक्षक लौट करके आएगा? तो स्कूल में भी ना वो पढ़ा पाएगा सही से, ना वो जनगणना का काम कर पाएगा सही से, तो सब परेशान है। आप कह रहे हैं कि पैसा मिलता है अलग से। हम तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग के एसीएस साहब, आप भी अपनी ड्यूटी के अलावा एगो प्रगणक क्षेत्र चुन लीजिए, आपको 25,000 रुपया मिल जाएगा। और उतना ही नहीं, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि अगर आप शिक्षकों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, तो आप भी एगो प्रगणक क्षेत्र ले लीजिए, और वहां आप कर दीजिए। 25,000 सरकार देगी, 1 लाख रुपया हम देंगे आपको, अपनी ओर से 1 लाख रुपया देंगे। आप प्रगणक का काम करके आप दिखा दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, दर्द जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। आपको पता नहीं है, जब एसी में बैठ करके जितना आसानी से आदेश देते हैं, उतना आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होता। उसको करने के लिए शिक्षक परेशान हो रहा है। सारे शिक्षक
तबाही झेल रहे हैं, परेशान हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग की है, एसीएस से भी मांग किया कि इस आदेश को तुरंत वापस लीजिए। तो सुना आपने कि बंशीधर ब्रजवासी बता रहे हैं कि क्या बैठक में हुआ है, शिक्षकों के हित पर चर्चा हुई है, तमाम मुद्दों पर सवाल का जवाब मांगेंगे। जो एमएलसी हैं, माननीय हैं, वो अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। इसके लिए ये बैठक में तय हुआ है कि अधिकारियों को बुलाया जाएगा और तमाम वो जो मसले हैं जो सदन में उठाए गए थे, चाहे शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो या शिक्षकों की प्रोन्नति का मसला हो या शिक्षकों के छुट्टी की बात हो, शनिवार को हाफ डे की बात हो, ये तमाम जो मसले हैं जो सदन में उठाए गए थे उन पर अब तक क्या हुआ, ये जवाब मांगा जाएगा अधिकारियों से। और साथ ही साथ जनगणना का जो मसला है, जिस तरह से जनगणना के लिए आदेश जारी कर दिया गया, शिक्षकों को स्कूल में भी ड्यूटी बजानी है और उसके बाद जनगणना करना है, तो ऐसे में शिक्षक समाज में आक्रोश भी है, तो उस पर भी वो जमकर बरसे हैं। तो बंशीधर ब्रजवासी जो हैं तमाम एमएलसी के साथ मिलकर, विधान पार्षदों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे कि आखिर शिक्षकों के मसले पर क्या क्या हुआ है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।